नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बधाई हो आपके लिए, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। आप इंतज़ार कर रहे थे DLED एग्जामिनेशन 2020 का, और काफ़ी लोगों के मन में डाउट था कि एग्ज़ाम होगी या नहीं। बट फाइनली नोटिफिकेशन आ गया, एग्ज़ाम टाइम आ चुका है। बस आपको तैयारी करनी है। कुछ बदलाव हैं जिनके आधार पर एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाएगी। तो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि BSTC, STC, DLED हैं क्या, क्या इनकी योग्यता है, कैसे एग्ज़ाम्स होगी, कहाँ एग्ज़ाम्स होगी, कब एग्ज़ाम्स होगी। जो भी मन में आपका कन्फ्यूजन, जो डाउट्स हैं, उस डाउट्स को मैं आज क्लियर करने के लिए आया हूँ। आई होप मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाए तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, मैं आपको बताऊंगा। जी, आगे की इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हो, बिल्कुल मैं बताना भी चाहता हूँ, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक करें और बेल आइकन भी दबाई दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। क्योंकि मैं लाने वाला हूँ आपके पास इसी प्रकार नई नई इन्फॉर्मेशन, जॉब की, सब्जेक्ट की, जिनके माध्यम से आप अपनी टेंशन और चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। तो चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन DLED एग्जामिनेशन 2020। अब बहुत से स्टूडेंट के मन में पहले कन्फ्यूज़न ये है, जिसको मैं क्लियर कर दूं, कि STC, DLED और BSTC ये नाम अलग अलग हैं। समय के अनुसार इनका नाम बदला गया है। जो लेटेस्ट नाम है इसका वो है DLED। क्लियर? ये नाम एक ही हैं, कोई भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मैंने जानकारी आपको दी। अब जानकारी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि DLED अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें एग्जामिनेशन 12th क्लास के जो बच्चे हैं अभी एग्ज़ाम देंगे, उनका रिजल्ट आना पेंडिंग है। तो चिंता ना करें, आपके लिए भी बहुत कुछ है इसमें, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। परंतु इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि DLED होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, DLED के माध्यम से आप एक टीचर बन सकते हो। प्राइमरी टीचर बनना है तो आप DLED करें। ये बेसिकली जो प्राइमरी टीचर में इंटरेस्टेड है, जिनको टीचर बनना है, उनके लिए DLED एक डिप्लोमा कोर्स बहुत ही अच्छा है। तो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने हेतु कोर्स है, जिसका संचालन और दिशा निर्देश NCERT के द्वारा किया जाता है। ये 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है और 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर होते हैं, और 4 सेमेस्टर हर 6 महीने में चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम चल गया। अब DLED का पूरा नाम होता क्या है? तो DLED का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप प्राइमरी टीचर बनो, मज़े करो, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है, परंतु टीचर डिप्लोमा करने के लिए एक एग्ज़ाम्स लगती है, वो उसे बोलते हैं प्री एग्ज़ाम। इस कोर्स में एडमिशन लेना है आपको, तो एडमिशन लेने के लिए पहले लगती है एग्ज़ाम, वो आपको पास आउट होना कंपलसरी है। उस एग्ज़ाम में पास आउट होने के लिए क्या क्या योग्यता है, पहले तो उस एग्ज़ाम बैठने के लिए क्या क्या आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो उसके जो क्वालिफ़िकेशन है वो है 10+2। ठीक है, यहाँ उसके कोई बराबर हो, डिग्री आपने ली हुई हो, वो हो सकती है। दूसरी, यदि जनरल कैंडिडेट है, सामान्य वर्ग से संबंधित है, तो उसको 50% मार्क्स चाहिए, किसमें? 12th क्लास में। यदि 12th क्लास में 50 हैं तो वो ही इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, वही इसका एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकता है। यदि ST SC का कोई कैंडिडेट है तो उसको 45% मार्क्स हैं, तो वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और साथ साथ में क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए भाई, इंडियन होगा तो ही काम होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जानकारी दी। अब जानकारी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा,
योग्यता मालूम चल गई आपको, DLD BSTC के बारे में मालूम चल गया, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए। अब करना क्या है, सब कुछ हो, आप क्वालिफाई हो, करना क्या है, करना कुछ नहीं है। आपको फॉर्म लगाना है, पर फॉर्म लगाने से पहले ध्यान रखना, जो कैंडिडेट योग्य हो वही अप्लाई करे। और अप्लाई करने के लिए इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उसी पर जाके करें। आधिकारिक जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। आधिकारिक वेबसाइट है इसकी PREDELD.com, ठीक है, PREDELD.com। यहाँ आप टाइप करें, यहीं जाके आपको फॉर्म भरना है और कहीं से फॉर्म नहीं अप्लाई करना है आपको, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके जी, जो उम्मीदवार करेगा आधिकारिक वेबसाइट से करेगा, और करते समय ही आपको जो इसका शुल्क है कितना लगेगा मैं आपको बताने वाला हूँ, वो शुल्क आपको जमा कराना होगा। ठीक है, शुल्क के बाद ही आप वहाँ पर रजिस्टर हो पाओगे कि हाँ भैया हमने इसके लिए रजिस्टर करा दिया है और हम एग्जाम में बैठना चाहते हैं। ठीक है, ये बात होगी आपकी कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन पर, जो आया हुआ है, कब एग्ज़ाम है, क्या क्या चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए, उन पर हम बातें करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आपको उपलब्ध हैं कब से, 15/6 से, 15 जून से, और कब तक चलेंगे, 15/7, पूरा 1 महीना है आपके पास। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17/7। ठीक है, और जो इसकी एग्ज़ाम्स होगी, एग्ज़ाम के लिए वेट करना होगा, और आपको एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किसके माध्यम से, एडमिट कार्ड के माध्यम से। और एग्ज़ाम कब होगी आपकी, 30/8, मतलब 30 अगस्त को इसकी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं। तो तैयारी में जुट जाओ, लग जाओ तैयारी में, क्यों टेंशन लेना, तैयारी करो। बहुत ही सामान्य एग्ज़ाम होती है, सिलेक्शन डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 30/8 को एग्ज़ाम होने वाली है। एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड के अंदर आपको सारी डिटेल दी जाएगी कि कहाँ एग्ज़ाम है, कौन सा सेंटर आया है, कितने बजे एग्ज़ाम है, किस डेट को एग्ज़ाम है, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और DLD में यदि आप योग्यता है, क्या अनुसूचित सामान्य कैंडिडेट के लिए 50, अनुसूचित जनजाति के लिए 45, OBC के लिए 45, कोई भी दिव्यांग को 45 है ना, और सामान्य वर्ग में कोई तलाकशुदा वगैरह अपरित्यक्ता महिला हो तो उसके लिए भी 45। ठीक है, ये आपकी योग्यताएं होनी चाहिए। जो आवेदन 2020 वर्ष में उचित माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। जो अभी उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात आपके लिए बताई गई है कि जो कैंडिडेट अभी फॉर्म फिल कर, जिनकी एग्ज़ाम होने वाली है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। है ना मज़े की बात, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। आयु, आवेदक की आयु 1 जुलाई को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30 साल हो गया बच्चा, बाबा आपके लिए 28 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए, वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो मेन बात हम वही पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हम आगे वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, उसकी आधिकारिक वेबसाइट जो आपको बताई थी मैंने उस पर, और वैसे भी यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हो। इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वो है, 2 हैं, आप कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत जी, यहीं जाके आपको शुल्क जमा कराना है। अभ्यर्थी राज्य के अतिरिक्त ई मित्र के और जो ई मित्र वाले वहाँ के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ₹30 आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु की राशि सेवा प्रदाता से शुल्क के रूप में दे होगी। क्या बात है, 30 रुपये मात्र, है ना, मज़ा आ गया ना। अभ्यर्थी स्वयं के स्तर पर भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए भी किया जा सकेगा तथा सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर अपने पास रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसकी हार्ड कॉपी निकली अपने पास रखो उसको। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार, ऑनलाइन हो गया आपका, तो ऑफलाइन हो ही नहीं सकता ना, कैसे जाओगे भाई।
टच हो जाओगे, कोरोना हो जाएगा, घर में रहो, ऑनलाइन आवेदन करो अपने, बस मस्त रहो, है ना। और ऑफिस में हार्ड कॉपी ना भेजें, भेजनी बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। बहुत से मन लोग स्टूडेंट का डाउट होता है हार्ड कॉपी करूँ क्या, घर में रखो, संभाल के रखो, कब काम आएगी, जब काउंसलिंग होगी तब काम में आएगी, है ना। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस के समस्त एंट्री सावधानीपूर्वक करें, उसका प्रिंट ले लें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और जो शुल्क है इसका, भाई 30 रुपये तो जो आप ईमेल पर जाते हो तो वो लेगा आपसे 30 रुपये फॉर्म भरने का, या आप घर भी भर सकते हो। और वैसे इसका शुल्क जो है 400 रुपये है। कितना है? 400 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया। अब कुछ निर्देश हैं क्या क्या हमको पढ़ना है, और बाकी सब तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, और बाकी चीज़ें आप रीड कर सकते हो। मैं आपको मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो चलो ऊपर चलते हैं, और चलो चलो चलो। इसके अंदर क्वेश्चन जो आने वाले हैं, मानसिक योग्यता 50 अंक 150, राजस्थान की सामान्य जानकारी आएगी, क्वेश्चन 50 अंक 150। शिक्षण विधियाँ भी आएंगी, क्वेश्चन 50, एंड उसकी जो मार्किंग होगी वो 150। अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के, संस्कृत के 30, एंड 90 हिंदी के 30 और 90 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, आप आराम से तैयारी करके सिलेक्शन इसमें ले सकते हो। मैं आपके मेरी जो उम्मीद है, जो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप जो जितने भी लोग इस वीडियो को देखें उन सभी लोगों को सिलेक्शन हो। जो इस वीडियो को इस समय देख रहा है, भगवान उन सभी का सिलेक्शन दे और उनको भविष्य में एक सरकारी टीचर बनाए, ठीक है जी। बिल्कुल, कि मैंने आपको सारा नोटिफिकेशन पढ़ के सुना दिया है, बाकी आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ज़्यादा नॉलेज लें, ठीक है। जैसे ही आप इसमें आवेदन शुल्क जमा करा दोगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको डेट टाइम सब बताया जाएगा, कहाँ आपका सेंटर है, वहाँ आपको एग्ज़ाम देने हैं। एग्ज़ाम तो दे दिया आपने, अब क्या करना है। क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम दे दी, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उस लिस्ट के आधार पर आपके जो मार्क्स आएंगे आप मैच कर सकते हो। उस लिस्ट के आधार पर आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको आपकी कॉलेज की फ़ीस जो होती है वो वहाँ पर आपसे ली जाएगी, और वहाँ आपसे 4 या 5 कॉलेज भराए जाएंगे आपके पसंदीदा कि आप कौन कौन से कॉलेज लेना चाहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं आपकी मेरिट के अनुसार कि आपके कितने मार्क्स हैं, उसके अनुसार वो आपको कॉलेज अलाउट करते हैं, वो आपको कॉलेज देते हैं, ठीक है। अब जो कॉलेज आपको मिलेगा वहाँ आपको जाना है, और वहाँ पर जाके क्या करना है, आपके जो डॉक्यूमेंट थे, जो फीस की स्लिप थी और जो डॉक्यूमेंट थे, उनको वेरीफाई कराना है उस कॉलेज के अंदर, ठीक है। अब जैसे आप उन कॉलेज के यहाँ जाके वेरीफाई कराओगे तो वो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारी जानकारी दी है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे एग्ज़ाम्स होगी, कब होगी, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद क्या क्या आपको करना है वो आपको मैंने सारी जानकारी इसमें दी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो मन में इस एग्ज़ाम को लेकर या किसी और अन्य वैकेंसी को लेकर, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी सरकारी टीचर बने और आपकी ज़िंदगी मज़े से निकले, खुश होकर निकले। बस इसके लिए क्या करना, क्या है, कुछ नहीं करना है, एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, लाइक करना है और नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना है। मस्त रहना है। धन्यवाद।